गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित जैन चलावत आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। क्लास आज के सेशन में हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। इकोनॉमिक के अंदर ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके द्वारा यह अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। इस सिस्टम को समझने के पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि इकोनॉमी में किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन कार्य करती है। तो क्लास बेसिकली इकोनॉमी के अंदर दो तरह से ऑर्गेनाइजेशन, दो तरह से एंटिटीज काम करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस या कॉमर्शियल कंसर्न। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का होता है, जो किसी गुड्स को परचेज करती है, जो किसी गुड्स का प्रोडक्शन करती है और उसको मार्केट में सेल करती है, उन्हें हम यहाँ पर मेनली कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं। इसी के साथ एक ऐसा सेक्टर इकोनॉमी में काम करता है जिसका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करने का होता है, जिसे हम यहाँ पर यूटिलिटी कंसर्न कहते हैं। तो क्लास यूटिलिटी कंसर्न एंड कॉमर्शियल कंसर्न दोनों के द्वारा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाता है एंड मेंटेन करने के बाद उसकी अकाउंटिंग होती है, उसका प्रेजेंटेशन होता है। क्लास डबल अकाउंटिंग सिस्टम मुख्य रूप से मेनली यूटिलिटी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो इस सिस्टम को समझने के पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम यहाँ पर यूटिलिटी सेक्टर के रूप में जानते हैं। तो क्लास एक इमेज के थ्रू में आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। इमेज के अंदर हम यहाँ पर इंडियन रेल की हमारे सामने यहाँ पर मशीनरी, मेट्रो, इसी प्रकार पावर सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, वाटर सप्लाई कंपनी, गैस सप्लाई कंपनी, ये सभी इमेज यूटिलिटी सेक्टर में कवर होती है। ये सभी इमेज हमें यहाँ पर ये बताती है कि ये इंडस्ट्री पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने में एंगेज होती है। तो अब हम यहाँ पर जिस अकाउंटिंग को समझना चाहते हैं, तो वो अकाउंटिंग इन सभी पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर के द्वारा फॉलो की जाती है। टेक्निकली यदि हम बताना चाहें, उसकी डेफिनेशन को यदि हम समझना चाहें, तो वो हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न, जैसा अभी हमने यहाँ पर इमेज के अंदर देखा है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी, गैस सप्लाई कंपनी, पावर सप्लाई कंपनी, रेलवे कॉरपोरेशन, वाटर सप्लाई कंपनी, ये सभी ऐसी कंपनीज होती है जिनका इनकॉर्पोरेशन पार्लियामेंट, संसद के स्पेशल एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। एंड इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेनली सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ये ऐसे कॉरपोरेशन होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिन्हें अपना वर्क स्टार्ट करने के लिए एक हेवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और वह कैपिटल एक हेवी मशीनरी के अंदर परमानेंटली इन्वेस्ट की जाती है। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपनी कैपिटल को मेनली मुख्य रूप से पब्लिक से अरेंज किया जाता है, जिसको हम यहाँ पर कैपिटल बोलते हैं, इश्यू ऑफ कैपिटल बोलते हैं। अतः इन सभी ऑर्गेनाइजेशन का एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक इनका मॉरल, इनकी ड्यूटी होती है कि इनके द्वारा जो कैपिटल को अरेंज किया गया है, इनके द्वारा जो फंड प्राप्त किया गया है पब्लिक से, एंड उस कैपिटल को इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस प्रकार से इन्वेस्ट किया गया है, उसे बताने के लिए इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को, इनको अपने बही खातों को एक स्पेशल तरीके से प्रेजेंट करना होता है, जिससे पब्लिक को आसानी से वो समझ में आ सके। जिस प्रकार से एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट या अपने लॉस को बताने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, उसी प्रकार पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर के द्वारा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रेजेंट करने के लिए डबल अकाउंट सिस्टम को फॉलो किया जाता है।
और इस सिस्टम को फॉलो करके वह अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को स्पेशल तरीके से प्रेजेंट करती है, जिसको हम यहाँ पर इस प्रकार समझ सकते हैं। द पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न प्रिपेयर टू अकाउंट इन प्लेस ऑफ वन अकाउंट। बेसिकली कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करती है। इसके विपरीत पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न P&L अकाउंट को बनाने के बजाय दो अकाउंट प्रिपेयर करती है, जिसे हम यहाँ पर रेवेन्यू अकाउंट एंड नेट रेवेन्यू अकाउंट कहते हैं। इसी प्रकार कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या अन्य कोई एंटिटी अपनी असेट और लायबिलिटी को बताने के लिए बैलेंस शीट को बनाती है, बट पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न के द्वारा बैलेंस शीट को दो पार्ट में बनाया जाता है। एक को हम बोलते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, एंड दूसरे को हम बोलते हैं हम यहाँ पर जनरल बैलेंस शीट। इसी सिस्टम को हम यहाँ पर डबल अकाउंट सिस्टम कहते हैं। तो क्लास डेफिनेशन को टेक्निकली समझने के बाद हम यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉर्मल बिजनेस करने वाली एंटिटी अपने प्रॉफिट और अपने लॉस को प्रेजेंट करने के लिए ट्रेडिंग P&L अकाउंट को बनाती है, एंड पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी, गैस सप्लाई कंपनी, रेलवे कंपनीज, वाटर सप्लाई कंपनी, इन सभी के द्वारा P&L अकाउंट नहीं बनाया जाता है, एंड उसकी जगह पर रेवेन्यू अकाउंट एंड नेट रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इसी प्रकार एक नॉर्मल एंटिटी के द्वारा बैलेंस शीट को बनाया जाता है, जबकि इन पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर के द्वारा, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, पब्लिक सेक्टर के द्वारा बैलेंस शीट को दो पार्ट में बनाया जाता है, जिसको हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट एंड जनरल बैलेंस शीट के रूप में जानते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इस सिस्टम को डबल अकाउंट सिस्टम कहा जाता है। डेफिनेशन को पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पर डबल अकाउंट सिस्टम के कुछ मेन फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट द एम ऑफ दिस कंसर्न, हेंस नो P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय दिस कंसर्न। रेवेन्यू अकाउंट एंड नेट रेवेन्यू अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन प्लेस ऑफ P&L अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट शोज द कंडीशन ऑफ सरप्लस और डेफिसिट। तो पहला जो हमने मेन फीचर यहाँ पर समझा है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने का मेन मोटिव नहीं रखा जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। इसीलिए इनके द्वारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाकर रेवेन्यू अकाउंट एंड नेट रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। The balance sheet prepared by a commercial concern has been divided in two parts by these concern. The maximum part of capital of these concern is invested in fixed asset. Hence, these concern prepare statement of receipt and expenditure on capital account. Capital receipt and capital expenditure are shown in this statement. The balance of this statement is transferred to general balance sheet. The balances of all other assets and liabilities are shown in general balance sheet. कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बैलेंस शीट को बनाया जाता है, एंड यूटिलिटी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर बैलेंस शीट के दो पार्ट किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, जिसमें इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फिक्स असेट के बारे में बताया जाता है। इसी प्रकार एक और स्टेटमेंट जिसको हम यहाँ पर जनरल बैलेंस शीट बोलते हैं। फिक्स असेट के अलावा जितनी भी असेट है उन्हें इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जनरल बैलेंस शीट में शो किया जाता है। थर्ड मेन फीचर्स, द फिक्स असेट आर ऑलवेज शोन एट कॉस्ट प्राइस। बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेट को हमेशा लागत पर दिखाया जाता है, एंड उनका जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक अलग से डेप्रिसिएशन फंड के अंदर
जनरल बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। कैपिटल नेचर के जो रिजर्व होते हैं, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इन सभी को जनरल बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाकर कैपिटल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, में दिखाया जाता है। इसके अलावा जो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व होते हैं उन्हें जनरल बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। नेक्स्ट फीचर्स को हम समझते हैं। लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर्स आर शोन इन कैपिटल अकाउंट, हेंस देयर इंटरेस्ट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट। जो लॉन्ग टर्म नेचर की लायबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उन्हें कैपिटल अकाउंट में शो किया जाना है, एंड उनका जो इंटरेस्ट, जिसको हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उसे नेट रेवेन्यू अकाउंट में डेबिट किया जाता है। In this method, the entry of expenses on replacement of fixed asset is shown by a special method. The replacement expenses are divided into capital and revenue expenses. The revenue expenses are shown in revenue account and the capital expenses are shown by adding in the asset account. ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फिक्स असेट को रिप्लेस करने को लेकर जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, उन एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो डिटेल में हम यहाँ पर चैप्टर के आगे समझने वाले हैं।